अररिया की इंदु देवी को जीविका ने सहारा दिया है। जीविका के सहारे अब न सिर्फ अपने 3 बच्चों को पढ़ा रही है इंदु देवी, बल्कि रसोई दीदी बनकर करीब 250 अन्य महिलाओं को जीविका से जोड़कर रोजगार भी दे रही है। इंदु की कम उम्र में ही जोगबनी के राम विनय राय से शादी हो गई थी। पति को शराब की लत ने मौत तक पहुंचा दिया। अपने बूढ़े बीमार पिता और 3 बच्चों की जिम्मेदारी का बोझ लिए इंदु अपने घर बिलवा आ जाती है। पहले तो नशाबंदी और बाल विवाह को लेकर लोगों को जागरूक करती है। इसके बाद जीविका ने इंदु को संबल दिया और इंदु संघर्ष की सीढ़ियां होते हुए आगे बढ़ती गई। अभी रसोई दीदी का देख रेख कर रहे हैं। रसोई दीदी से प्रतिदिन 130 दीदी का मरीज का खाना पहुंचाते हैं, जिसमें कि सभी को देख रेख हम मेरे निगरानी में तो हो रहा है। और उसके बाद हॉस्पिटल का साफ सफाई चल रहा है, जिसमें कि 145 दीदी का जैसे कि समूह का दीदी को ही रोजगार दिया गया था। जीविका का दीदी अभी साफ सफाई काम कर रहे हैं और 6 सुपरवाइजर हैं, जो कि सुपरवाइजर सबको हम देख रेख कर रहे हैं। मेरे निगरानी में साफ सफाई और दीदी का रोजगार चल रहा है। आर्थिक लाभ यानी कि 55 लाख का अभी मिला है। लगभग देखिए कि 1 करोड़ के आसपास CLF का नफा आ रहा है। और ग्रामीण बाजार भी चल रहा है, तो ग्रामीण बाजार से हम लोग सामान लेते हैं, जो कि अभी जो भी यूज होता है, चाहे डिकार हो या तो साफ सफाई का हो, और जब कि जैसे कि एजवाई दीदी हो, गरीब दीदी को भी देख रेख कर रहे हैं, हम ही लोग देख रेख कर रहे हैं। गरीब दीदी का जो कलेक्शन होता है उनको सामान वहीं से देते रहते हैं, जाके ग्रामीण बाजार और दूसरों को भी सहायता हो। और हम ये सोचते हैं कि जहाँ तक हो कि मेरे जैसा अवस्था किसी दीदी का नहीं हो। मदद भी कर रही हैं जी। पहले नौकरी के लिए जो है मोहताज, हम नौकरी के लिए मोहताज है, इसलिए कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था, तो बिना सर्टिफिकेट का कोई जॉब नहीं मिलता है। अब नौकरी आप दे भी रही हैं जी। कितने लोग आपके अंदर में काम? अभी मेरे स्टाफ है लगभग जैसे कि 150 CLF का स्टाफ है, जैसे VLRP, MRP, HJY MRP, HNS MRP, स्वास्थ्य मित्र, हेल्थ डेस्क और क्या कहते हैं बैंक मित्रा भी है। जैसे बैंक मित्रा मेरे CLF से है 6, उसके बाद HJY MRP 5 है, HNS MRP 4 है और 3 हेल्थ डेस्क पर, जैसे कि हॉस्पिटल में जो मरीज आते हैं उनको राह दिखाने के लिए वहाँ 4 दी है, 2 भाग में काम करते हैं, 2-2 शिफ्ट हैं। आज सदर अस्पताल में दीदी की रसोई और साफ सफाई की मॉनिटरिंग कर रही है इंदु देवी। अब ये खुद 250 महिलाओं को जीविका से जोड़कर उनका सहारा बन गई है। इंदु देवी के पिता दर्शन मंडल कोसी प्रोजेक्ट में 4th ग्रेड से रिटायर्ड है और पैरालिसिस बीमारी से ग्रसित है। अपनी कपकपाती आवाज में इंदु के पिता कहते हैं कि मुझे अपनी बेटी पर अभिमान है। अररिया DM अनिल कुमार ने कहा कि जीविका के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, जिसका ज्वलंत उदाहरण है जीविका दीदियाँ। सदर अस्पताल में दीदी की रसोई के माध्यम से दीदी लोग न सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है, बल्कि उत्साह पूर्वक दीदियाँ अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रही है। वहीं जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक नवीन कुमार ने बताया कि इंदु देवी ने अपने लंबे संघर्ष के बाद दूसरी अन्य महिलाओं के सामने बुलंद हौसले की मिसाल दी है। आइए आपको दिखाते हैं कि अररिया के DM अनिल क्या कहा। जीविका के माध्यम से महिलाओं का जो सशक्तिकरण हुआ है, उसका एक बहुत ही ज्वलंत एग्जाम्पल हम लोगों के सामने है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जिले में विभिन्न स्थलों पे भोजनालय का इसके द्वारा दीदी की रसोई जिसे हम कहते हैं, वो उसका संचालन किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत हमारे जिला अस्पताल में, सदर अस्पताल में दीप दीदी की रसोई करके नाम से चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं के द्वारा ही भोजन बनाया जाता है, इनवर्ट पेशेंट को दिया जाता है, तथा वहाँ जितने भी लोग आते हैं उनके लिए भी वो कैंटीन खुला है, वो लोग भी वहाँ पे जाके उसका लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे सब डिविजनल हॉस्पिटल फारबिसगंज में, हमारे अनुसूचित जनजाति विद्यालय नरपतगंज में, वहाँ पे भी दीदी के रसोई के माध्यम से हम लोग खाना बनवा रहे हैं और सुचारू रूप से उसका संचालन किया जा रहा है। इससे न केवल दीदी लोग जो हैं वो आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, बल्कि उनका उत्साह भी बढ़ रहा है और वो मोटिवेट हो रही हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से हमारे ज़िले में हम लोग एक अच्छा और उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत दिवस है और जो जीविका दीदी ने काफ़ी लंबे संघर्ष जद्दोजहद के बाद अपने मुकाम बनाए जीविका के सहारे।
वो क्या कहेंगे, किस तरह से उनका सफर देखता है? इंदु दीदी शुरू में हम लोग के समूह से जुड़ी थी एक सामान्य महिला के तौर पर। उस समय इनके पति का निधन हो चुका था और 2 बच्चे थे। इनके पास जीविका का कोई जरिया नहीं था। ये समूह से जुड़ी, समूह में जुड़ के इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और धीरे धीरे समूह के सदस्य से समूह के अध्यक्ष बने। फिर धीरे धीरे ग्राम संगठन में इन्होंने पद धारण किया। फिर अंततः संकुल संघ में इन्होंने 2022 में अध्यक्ष का पद संभाला। उस समय हम लोगों ने DKR का शुरुआत किया था सदर अस्पताल में, साथ ही साथ ग्रामीण बाजार भी चल रही थी। इस दोनों जगह उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया, जिसके बदौलत ग्रामीण बाजार बिहार में सबसे ज़्यादा आमदनी वाला ग्रामीण बाजार बन चुका है, जो कि आज के समय में 8.5 लाख का नेट प्रॉफिट में है बिजनेस करते हुए। साथ ही साथ सदर अस्पताल DKR जो है दीदी की रसोई, वहाँ भी 5.5 लाख का शुद्ध मुनाफा हो चुका है। और अभी वर्तमान में सदर अस्पताल अररिया में साफ सफाई का काम भी जीविका द्वारा किया जा रहा है सितंबर माह से, जिसके अंतर्गत 250 दीदी काम कर रही है और सबका संचालन ये दीदी के द्वारा स्वयं किया जा रहा है। ये प्रतिदिन जाती है, देखती है साफ सफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, शिफ्ट बनाती है, रात्रि में 8 बजे तक काम करती है। और ये सब जुड़ के बाद में वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उनके अनुसार वो बहुत खुश हैं इस बात से कि अपनी आजीविका भी चला रही है, साथ साथ वो इतनी सारी दीदियों का आजीविका चला रही है। और भविष्य में ये हमें पूरा विश्वास है कि स्वयं से सारा कार्यभार संभाल लेगी। हम लोग की किसी तरह की मदद की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे तो इनकी केस स्टडी उस समय उनके सामने प्रस्तुत की गई थी, जिससे वे काफ़ी प्रभावित भी हुए।